नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। बेरोजगारी की आवाज उठाने पर अपमानित होना पड़ा अमित मौर्य को। रायबरेली सलोनी विधानसभा में 7 अप्रैल को अमरपाल मौर्य, जो कि भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने परशदीपुर में एक स्कूल में मौर्य समाज की एक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, जिसमें अमित कुमार मौर्य ब्लॉक छतोह निवासी सनहिया भी शामिल होने के लिए गए थे। जिस पर अमित मौर्य ने अपनी बेरोजगारी की पीड़ा सांसद अमरपाल मौर्य से कहा, परंतु उसकी पीड़ा न सुनकर उसे अपमानित होना पड़ा था। और सांसद अमरपाल मौर्य ने कहा कि इसे समाज में किसने बुलाया था, और यह भी कहा कि तुम कांग्रेस के राहुल गांधी से भी मिले थे, जबकि कुछ दिन पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमित कुमार मौर्य ने अपने हक के लिए राहुल गांधी के पास गया था और राहुल गांधी ने अमित मौर्य के हकों की आवाज़ उठाया था। इसी कारण अमित मौर्य को भरी बैठक में अपमानित करके भगा दिया गया। जैसे ही वीडियो वायरल की सूचना कांग्रेस पार्टी को मिली, वैसे ही राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने उसकी आवाज़ को ट्वीट करके दोबारा उठाया। और यह सूचना अमेठी कांग्रेस को मिलते ही युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमेठी शुभम सिंह अपने युवा साथियों के साथ अमित मौर्य के घर पहुंचकर पूरा हिम्मत और साहस दिया और साथ खड़े रहने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर सलोनी विधानसभा अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह, यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष संजीव पुष्पाकर, जिला उपाध्यक्ष सूरज यादव व जिला सचिव मोहम्मद अजीम, सलोनी ब्लॉक सचिव कौशल पठान आदि उपस्थित रहे। आइए रुख करते हैं रायबरेली की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम शुभम सिंह है। मैं युवा कांग्रेस अमेठी का जिला अध्यक्ष हूँ। आप कहाँ पर आए हुए हैं? मैं अमित मौर्य जी के घर छतोह में आया हूँ। कुछ दिन पहले अमित मौर्य जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। अमित मौर्य जी भावुक हो के अपनी बात को रखा था। अमरपाल जी जो एक राज्यसभा सांसद हैं, एक रायबरेली नियर अबाउट एक बैठक में मौर्य समाज का एक बैठक था, उसमें अमित मौर्य जी भी गए थे। वहाँ बैठक में इनको शामिल नहीं होने दिया गया। वहाँ ये बोला गया कि आपको कुछ दिन पहले अमेठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर रायबरेली में राहुल जी आए थे, अमेठी रायबरेली में। वहाँ अमित भाई ने ये बोला था कि 69,000 वैकेंसी में जो आरक्षण को लेकर वैकेंसी रुका हुआ है, जो कोर्ट में भी बोला गया कि उस रिक्त भर्तियों को भरा जाए, अभी तक नहीं भरा गया। इन सारी बातों को लेकर अमित जी लगातार, चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, भटक रहे थे। रायबरेली के एक बैठक में इन्हें असम्मानित, बेइज्जत किया गया। वहाँ इनको मीटिंग से निकाला गया कि आपको यहाँ कौन बुलाया। इन सारी बातों को लेकर आज मैं अमित भाई जी के घर पे आया हूँ। हमारे उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तमाम युवा कांग्रेस के साथी इनको एक हिम्मत और साहस ताकत देने आए हैं। इनको धमकी भी दिया गया और इनको डराया भी गया। इन सारी मुद्दों को लेकर आज इनके बीच में उपस्थित हैं आज। और इनको ये हम सब इतना वादा करके जा रहे हैं कि अमित भाई, अगर सरकार बदलेगी तो आपकी सारी जो ये आपका जो हकों की आवाज़ है, ये सारी पूरा होगा। और साथ साथ में आपका भी मांग ऊपर तक विपक्ष के माध्यम से, जो सरकार अभी नहीं है, तो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के तरफ से बोला भी गया है, पत्र भी लिखा गया है, कहा भी गया, लगातार उठाया गया है। तो आपका मेरा साथ सदैव बना रहेगा। आपको डरने के विषय नहीं है। मैं आपके साथ इस आपके संघर्ष में हर मोड़ खड़ा हूं। अमित भाई, आपके साथ क्या दुर्घटना घटी है? देखिए, एक 7 अप्रैल को एक मौर्य समाज की मीटिंग थी, तो उसमें इस समय राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य जी आए हुए थे। उसमें सिर्फ मौर्य समाज के लोग थे, तो मैं भी गया था। तो मेरा एक मामला चल रहा है काफ़ी दिन से। 2018 का विज्ञापन है, 19 में इसका पेपर होता है 6 जनवरी को। उसके बाद जब लिस्ट जारी होती है, चयन सूची बनती है, तो रिजर्वेशन का स्कैम होता है। क्यों? हम लोगों को ऐसे पता चलता है क्योंकि उसमें कैटेगरी और गुणांक को छिपा लिया जाता है। इससे हम लोगों को शक होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। जो जिन बच्चों का नाम नहीं आता, लिस्ट में आना चाहिए था, नहीं आता, तो वो बच्चे क्या किए कि एक नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया। उसको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। उन्होंने हर मंचों से ये बात बताई। तो इस चीज़ को हम लोग सुनते थे।
तो वो बातें हमको याद थी, तो उसको हमने वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हम अपनी शिकायत लेके जाते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में 1 साल लगातार सुनवाई होती है। उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, रिजर्वेशन का स्कैम हुआ 6800 सीटों का। उसके बाद हम उस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए लगातार हम आंदोलन करते हैं। फिर 6 सितंबर 2021 को एक महाआंदोलन करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लेते हुए मुकुल सहगल की अध्यक्षता में राजस्व परिषद की एक 5 सदस्यीय टीम गठित करते हैं। वो 3 महीने तक लगातार उस समिति के द्वारा जांच की जाती है। वो समिति के द्वारा भी ये बताया जाता है कि हाँ, इनके साथ आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुई है 6800 सीटों के साथ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी तत्कालीन शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के साथ हम लोगों को बुलवाते हैं, 5 लोगों का डेलीगेशन, और मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, त्वरित इनको न्याय दिया जाए। अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी करते हैं। और शिक्षा मंत्री जी, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। फिर उसके बाद 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी होती है, चयन सूची, जिसमें हम सभी 6800 चयनित OBC SC के बच्चों का नाम होता है। उसके बाद चुनाव आचार संहिता लग जाती है। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनाव भी हो जाता है। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन हम लोग एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते, नियुक्ति से अभी तक वंचित हैं। 640 दिन लखनऊ में दर दर भटके हैं, इको गार्डन में रहे हैं, एक टाइम खाना खाए हैं, रात दिन वहीं बिताए हैं। कोई भी पक्ष का नेता हो चाहे विपक्ष का नेता हो, कोई किसी का ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं बताया जिसके यहाँ मैं ना गया हूँ। पहले तो पक्ष के पास गया, पक्ष ने हमारी बात सुनने से इनकार कर दिया, तो मैं विपक्ष के पास जाता था ताकि मेरी बात सदन में भी वो रख सके। यही सब मांगों को लेकर लगातार वहाँ लगे रहे। लेकिन चुनाव आचार संहिता दोबारा फिर से लग गई और हम लोगों को खाली हाथ रोते हुए वहाँ से वापस आना पड़ा। फिर यही सारी जो हमारे साथ दिक्कतें थी, ये हमारे जो दर्द थे, हम इसी को बताने के लिए अमरपाल मौर्य जी जो हमारे समाज से आते हैं उनके पास हम गए हुए थे ये बताने के लिए। लेकिन उन्होंने सुनना हमें उचित नहीं समझा, बल्कि उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी जी से यही लड़का मिला था, ये कांग्रेस का एजेंट है, ऐसा कुछ करके वहाँ से सब लोग हमको बाहर कर देते हैं। और कुछ लोग बाहर आके हमको कहते हैं कि नेतागिरी कर रहे हो तुम, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हमारे पिताजी क्या करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग आए हुए हैं। और जो भी आना चाहे, मेरे लिए किसी के लिए मेरा दरवाज़ा बंद नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी मेरी आवाज़ बन सकता है। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके से राजनीति से ना जोड़ा जाए। यहाँ सबका स्वागत है, कोई भी आ सकता है। हम तो कहते हैं कि आप भी आइए, हमारी समस्या सुनिए, हमको न्याय दिला दीजिए, हमको क्या दिक्कत है, हमारी राजनीति ख़त्म कर दीजिए अगर ऐसा लग रहा है। बस यही सारा मैटर था, इसी को लेके हम गए थे।